हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, क्या होता है? अभी तक हमने दो टॉपिक किए, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ओम्स लॉ है वो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का ही रिलेशनशिप हमें यहाँ पे स्टेट करता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हाट इज दिस? इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit, it is directly proportional to the current flowing through it. Means V is directly proportional to I. Potential difference is directly proportional to electric current. जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज R. व्हाट इज R? इट इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज R. R means resistance. Okay, R is constant for the given conductor at a given temperature and is called resistance. Resistance क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। हर कंडक्टर के अंदर, चाहे वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, हर किसी में रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है? ये फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। SI यूनिट ओम है, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट ने दिया था, साइंटिस्ट ने अपने नाम पे ही अब यूनिट रखी है, लो भी ओम है। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओम। ये इसे सिंबल से भी हम शो कर सकते हैं या OHM ओम, इससे भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? V अपॉन I। तो यहाँ से एक चीज हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो करंट है वो हाफ हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे इनका इनवर्सली रिलेशनशिप है। अब अगर 1 ओम को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे हम कि ओम 1 कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगी और करंट है वो 1 एम्पियर होगा, तब रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current through it is 1 ammeter, then the resistance 1 ampere, sorry, then the resistance R of the conductor is 1 ohm, that is 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. Very important law is this. तो एक्सप्रेशन जैसे हमने जो किया तो उससे हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर जब हम एक ग्राफ बनाते हैं बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब जैसे कि मैंने वहां पे सिंबल्स में आपको बताया था, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस जो करंट को रेगुलेट करता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स। वोल्टेज को चेंज किए बिना जो करंट को रेगुलेट करता है, ऐसे कंपोनेंट को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इस डिवाइस को बोलते हैं रियोस्टेट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करने के काम आती है। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर? रेजिस्टेंस क्यों आता है? रेजिस्टेंस कंडक्टर्स में कैसे आता है? तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। कंडक्टर यहाँ पे क्या मेटल्स है, मेटल क्या सॉलिड है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमंग विच दे मूव। सॉलिड्स में क्या है? एटम्स है वो टाइटली पैक्ड है, एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव। इस वजह से जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। तो ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में वो कौन रिटार्ड करता है? रेजिस्टेंस। तो अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर अ लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। तो कंडक्टर भी 3 टाइप के होते हैं,
एक होते गुड कंडक्टर, एक बैड कंडक्टर जिसको पुअर कंडक्टर बोलते हैं, और एक होते इंसुलेटर। में गुड कंडक्टर वो होते हैं जो कि लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हम अभी आगे करेंगे, ओके। और एक वो होते हैं कि सेम कंपोनेंट है, सेम साइज है, बट वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर। एलॉयज है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी हम देखेंगे। और एक इंसुलेटर होता है जो कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड करता है। तो 3 टाइप के होते हैं, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अभी जैसे हमने देखा कि गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होती है, ओके, और बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो ये रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कंडक्टर की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो गुड कंडक्टर है या वो पुअर कंडक्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स सम मटेरियल क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस एंड हेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। जैसे कि बताया कि जो लीस्ट हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर, एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ है जो ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं उनको बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर्स बोला जाता है। और एक होते हैं इंसुलेटर्स, जैसे हार्ड प्लास्टिक है वो बेस्ट इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि जो हमारी वायर्स होती है उसके अंदर वायर तो कॉपर की है या एल्यूमिनियम की है, लेकिन उसे इंसुलेट किया जाता है प्लास्टिक से। क्यों? क्योंकि हमें सेफ रखने के लिए। तो ये सबसे पहला था नेचर ऑफ मटेरियल। सेकंड आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर के रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए आपने अपनी स्ट्रीट में देखा होगा, गली में देखा होगा, पिलर्स लगे होते हैं। पिलर्स क्यों लगे होते हैं? ताकि वायर की जो लेंथ है वो ज्यादा ना हो और उसकी वजह से रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा ना हो, क्योंकि लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा होगा, और जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वेस्ट होता है। इसलिए लेंथ को यूजुअली स्मॉल रखा जाता है। सेकंड आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मोटी वायर्स को यूज किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि तार अगर एरिया ज्यादा होगा, मोटी तार होगी तो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। अगर डबल है क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का तो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो हमारा आ जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जैसे हमने ओम्स लॉ में किया था, हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के R आया था वहां पर। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? रो, RHO रो। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ये जो रो है इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो सभी कंडक्टर्स की, सभी मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसलिए कुछ कंडक्टर है, कुछ मटेरियल है वो गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ बैड होते हैं, कुछ पुअर कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रो का अलग से निकालना चाहूँ, सब्सटीट्यूट करना चाहूँ, तो रो का फॉर्मूला क्या आ जाता है? R अपॉन L। मीन जो रो है, रेजिस्टिविटी है, वो लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अब SI यूनिट की बात आती है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओम लिखा। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अपॉन लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर से मीटर यहाँ पे कट हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाती है? ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी है वो सब मटेरियल्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये देखिए टेबल देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है, ये मटेरियल्स है, ये रेजिस्टिविटी है। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी देखिए सबसे कम है, दैट इज 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज, सबकी जो रेजिस्टिविटी है वो एक रेंज है 10 टू द पावर माइनस 8 टू 10 टू द पावर माइनस 6 तक है।
और उसके बाद आते हैं एलोइस। एलोइस 3 है, इंपॉर्टेंट है, कंस्टेंटन, मैग्नीन एंड नाइक्रोम। तो कंस्टेंटन है वो एलोय है कॉपर एंड निकल का, मैग्नीन है दैट इज एलोय ऑफ कॉपर, मैग्नीज एंड निकल, एंड नाइक्रोम इज एलोय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। तो यहाँ पे आप रजिस्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं कंडक्टर से बहुत ही ज्यादा है। तो एलोइस की रजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है इन मेटल से, ठीक है। और हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जो एलोय की रजिस्टिविटी है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा है, तो इसलिए हम इनको ट्रांसमिशन में तो यूज नहीं करते, बट इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है, जो कि हम फर्दर टॉपिक करेंगे। ये इंसुलेटर्स देखिए, ग्लास, हार्ड रबड़, इबोनाइट, डायमंड, पेपर, इनकी रजिस्टिविटी इज टू हाई। तो जिनकी रजिस्टिविटी कम होती है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखिए मटेरियल्स हैविंग अ रजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 to the power -1 ohm meter to 10 to the power -6 ohm meter आर कंसिडर्ड एज वेरी गुड कंडक्टर्स। मैंने अभी टेबल में आपको दिखाया था कि गुड कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी वो कम होती है, और रबड़ और ग्लास की रजिस्टिविटी वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो गुड इंसुलेटर है बट बैड कंडक्टर है। तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी मटेरियल की वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना यहाँ पर कि रजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। एलोइस की इनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से रजिस्टिविटी हाई है। इस रजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से दे डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर भी वो डू नॉट ऑक्सीडाइज, बर्न नहीं होते। इस रीजन की वजह से दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, गीजर, केटल, माइक्रोवेव, जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस है वहां सब जगह पे इस फिनोमिनन को यूज किया जाता है, एलोइस को यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? दो प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलोइस की। एक तो उनकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इस वजह से उनको हम यूज करते हैं, इसलिए उनको हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं। सेकंड, वो डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे वो ऑक्सीडाइज नहीं होती है। इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से उनको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है। एक हमारी होती है टंगस्टन। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब सबने देखे है बेटा, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है जो बर्न होके ग्लो करता है, वो टंगस्टन मेटल का बना होता है। और इस मेटल की खास बात क्या है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज वेरी हाई। कितना? 3380 मीन्स 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स में एक्सक्लूसिवली यूज करते हैं, जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज किया जाता है।